देखो अभी मॉर्निंग में बारिश हो रहा था, अभी धूप की पावर देखो। आज कितना डिग्री हुआ है? अभी 31 होके रखा है। अभी टाइम क्या हुआ है? 10 बज रहा है। अभी से 31, ये 35 तक जाएगा आज शायद। और गैस टेबल की हालत देखो, सब कुछ कैसे बिछड़ा हुआ है। और एक चीज़ है जो मैं अनबॉक्सिंग करना चाहता था, पर ये ओपन बॉक्स डिलीवरी है जिस वजह से मैं खोल के नहीं दिखा पाया। और यहाँ पर है 50 ग्राम चना जो मैं रात को भिगा के रखा था, तो मैं थोड़ा ही कंज्यूम किया और कुछ बचा है, ये मैं थोड़े टाइम के बाद खाने वाला हूँ। तो ऐसे ये है एक लेंस यंगनो कंपनी का, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये रहा, ये 50 mm है। कुछ दिन पहले क्या हुआ है कि मैंने कैमरा लेके जिम में गया, पूरा चेस्ट वर्कआउट किया। फिर चेस्ट वर्कआउट खत्म होने के बाद जब बॉडी पूरा पम्प थी, मतलब मैं सोचा कि कुछ इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट्स ले लेता हूँ। तो मैं जब कैमरा सेट किया तो फोकस ही नहीं ले रहा था, मतलब मैंने बहुत कोशिश किया फिर भी फोकस नहीं ले रहा था लेंस। तो मैंने सोचा कि कैमरे में कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम होगा, तो मैं बहुत कोशिश की, सेटिंग चेंज वगैरह किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और कैमरे की सेटिंग के बारे में मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं शायद कुछ गड़बड़ कर दिया जिस वजह से फोकस नहीं ले रहा। तो मैं सोचा कि कैमरा को रिस्टार्ट कर लूँ। तो ये मेरा सोनी 6400 मॉडल है। तो मैं बहुत कोशिश किया रिस्टार्ट करने की, पर रिस्टार्ट जो सेटिंग है वो भी मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। तो मैं यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा, और वीडियो में जो ऐसे दिखा रहे थे, मैं सेम उसी सेटिंग पे जब जाता हूँ तो मुझे रिस्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिखता। तो ऐसे कर करके 30 मिनट आराम से निकल गया। फिर मैं सोचा कि चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ। चैट जीपीटी को पूछा, वही सेम केस, मैं रिस्टार्ट ही नहीं करवाया। फिर मैं गुस्सा होकर घर में आया और डेविड को बोला कि कैमरा को चेक करो, ये शायद खराब हो चुका है, फोकस नहीं ले रहा, सेटिंग में शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो डेविड ने चेक करके देखा कि लेंस ही खराब है। और आज हम शूट करेंगे इसी लेंस से। आज हम बैक और बाइसेप ट्रेन करने वाले हैं, जो कि जबरदस्त होगा। गाइस ये है वो सप्लीमेंट जिससे आपको 100% वेट गेन होगा। और वेट किन लोगों को लेना चाहिए वो तुम ध्यान से सुनो। नंबर 1, तुम बहुत ही हार्ड गेनर हो, मतलब तुम कुछ भी खाओ तुम्हारा वेट गेन नहीं होता। देखो एक बंदे का अगर 6 फुट हाइट है और उसका बॉडी वेट 45 kg है, तो वो कितना स्किनी होगा तुम एक बार सोच के देखो। और रोज मेरे पास बहुत कमेंट आता है कि भाई मैं बहुत खाना खाता हूँ फिर भी मेरा वेट गेन नहीं होता और मुझे भूख ही नहीं लगता। तो ये आप लोगों के लिए है। तो गाइस अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है, और तुम ये ध्यान से समझना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बाद में बोलोगे कि भाई वेट गेन नहीं हो रहा। इसका नाम है सन्यासी आयुर्वेदा शहद, और ये एक वेट गेन सप्लीमेंट है। और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही स्किनी होते हैं और डाइजेशन एकदम वीक होती है और नेचुरली वेट गेन करना चाहते हैं। इसमें 100% हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, गुक्षुरा, सो ऑन, जो आपकी बॉडी को नेचुरली नरिश करता है। गाइस अब बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में, इसको कैसे आपको यूज करना है। देखो इसमें 120 टेबलेट होता है। आपको शुरुआत की 5 डेज आपको एक दिन में 2 कैप्सूल कंज्यूम करनी है, एक मॉर्निंग में खाना खाने के बाद और एक इवनिंग में खाना खाने के बाद। इस तरह आपको 5 डेज तक कंज्यूम करनी है। फिर डे 6 के दिन आपको एक दिन में 4 टेबलेट कंज्यूम करनी है, मॉर्निंग में 2 खाना खाने के बाद और इवनिंग में 2 खाना खाने के बाद। और इस तरह आप कंज्यूम करते रहोगे पूरा महीने तक। और ये तुम्हें कब तक कंज्यूम करनी है और कितने महीने के बाद छोड़ना है इसको, वो भी तुम अभी ध्यान से सुनो। देखो अगर तुम सही से डाइट फॉलो कर रहे हो, मतलब कैलोरी सरप्लस में कंज्यूम कर रहे हो, तो पहले महीने में 3 से 4 kg वेट तुम आराम से गेन कर पाओगे, और एक गारंटीड है तुम्हारा वेट गेन ही होगा। तो 1 या 2 महीने में तुम अपनी ड्रीम वेट तक आराम से पहुंच जाओगे, और उसके बाद तुम्हें ये छोड़ना है। और छोड़ना कैसे है वो तुम अब ध्यान से सुनो। और गाइस ये तुम 3 महीने के ऊपर कंज्यूम मत करो, ज्यादा से ज्यादा 4 महीना। और अभी ये मत सोचो कि इसका साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है। अगर तुम लॉन्ग टाइम तक इसे कंज्यूम करते हो तो बॉडी में सिर्फ फैट ही गेन होगा, तुम्हारा मसल मास गेन नहीं होगा। तो तुम 3 महीने के ऊपर इसको कंज्यूम मत करो, ज्यादा से ज्यादा 4 महीना कंज्यूम कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसको छोड़ना कैसे है। जैसे तुम अपनी ड्रीम वेट तक पहुंच चुके हो 2 महीने में, तो तुरंत इसको कंज्यूम करना बंद मत करो। जैसे तुम एक दिन में 4 टेबलेट कंज्यूम कर रहे थे, तो ये तुम 2 करके कंज्यूम करो। एक दिन में 2 टेबलेट कंज्यूम करो, एक सुबह एक शाम। इस तरह 1 महीने तक कंज्यूम करके फिर इसको बंद कर दो। और इसे छोड़ने के बाद तुम अपनी डाइट पे पूरा फोकस करो, मतलब तुम पहले अगर कैलोरी सरप्लस में कंज्यूम कर रहे थे तो अभी भी कैलोरी सरप्लस में कंज्यूम करते रहो। अगर तुम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा वेट कम हो सकता है, तो तुम अपनी वेट को मेंटेन रखने की कोशिश करो। और गाइस कुछ लोग हैं जो इसका यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो वीडियो पॉज करके तुम्हें पढ़ सकते हो। और गाइस इसके साथ तुम लिप 52 जरूर लेना है। ये भी आपको 4 टेबलेट लेना है एक दिन में, मतलब मॉर्निंग में 2 खाना खाने के बाद और इवनिंग में खाना खाने के बाद 2। तो हमें एक दिन में टोटल 8 टेबलेट कंज्यूम करनी है। इसका 2, इसका 2, मॉर्निंग में खाना खाने के बाद, और इवनिंग में इसका 2 टेबलेट और लिप 52 2 टेबलेट। तो इस तरह तुम
कंज्यूम करोगे। और पिछले वीडियो में ये भाई ने कमेंट किया है, भाई का एज है 25, हाइट है 6 फीट, वेट है 55 केजी और लिखा है मुझे भूख नहीं लगती और रोता हुआ इमोजी है। समझ सकता हूँ मैं भाई, आपका ये रियल नाम नहीं होगा शायद। तो भाई आप ये ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। और जैसा मैंने वीडियो में बताया वो सब आप फॉलो करना, 100% आपका वेट गेन होगा। और गाइस मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, देखो कोई भी सप्लीमेंट हो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना, आप डॉक्टर से पूछ के लेना या तो आप रिसर्च करके देखना, फिर आप कंज्यूम करना। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट आप बिना सोचे डायरेक्ट आपने कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा जो सप्लीमेंट है वेट गेन के ऊपर वो है मास गेनर। देखो आप मैक्सिमम वीडियो पे देखोगे यूट्यूब पे जो आपको बोलेंगे कि आपको मास गेनर नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप नोटिस करके देखना जो लोग आपको मना करते हैं फिर वही लोग मास गेनर को प्रोमोट भी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मास गेनर ले सकते हो अगर आप बहुत ही हार्ड गेनर हो या स्किनी हो, एक बार तो ट्राई करना बनता है। आप ट्राई करके देखो क्या जाता है, लोगों की बात मत सुनो। और अगर आप तुम ये यूज कर रहे हो, ये ले रहे हो, तो मास गेनर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मास गेनर 3 महीने के ऊपर मत कंज्यूम करो क्योंकि बॉडी में फैट आ जाएगा। और 3 महीने में क्या होगा, तो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्किनी हो तो फैट तुम्हें कवर ही नहीं कर पाएगा। जब तक कवर करेगा तब तक तुम छोड़ चुके होंगे। और तुम लो क्वालिटी के मास गेनर बिल्कुल भी बाय मत करो, जैसे 1000-1500 का जो आता है वो तुम बिल्कुल भी मत लो। तुम यहाँ पर सीरियस मास ले सकते हो, जो मैं यूज किया था, बहुत ही बढ़िया है, तुम ये ट्राई कर सकते हो। और गाइस मैं कुछ दिन से बल्किंग पे हूँ और मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ओबी के टाइम पे 1000 कैलोरीज सरप्लस में खा रहा हूँ, मतलब दिन में 3000 के आसपास में कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। और अभी मेरा करंट बॉडी वेट है 59.500 केजी। अभी तुम में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई इतना कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो तो ज्यादातर फैट ही तो गेन होगा ना। देखो मेरा बॉडी कैसे काम करती है वो मुझे पता है, मैंने 500 कैलोरी सरप्लस में खा के देखा, मुझे उतना खास फर्क दिखता नहीं है क्योंकि उतना वेट गेन ही नहीं होता अगर मैं 500 कैलोरी सरप्लस में खाता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा बॉडी कैसे काम करती है। देखो बॉडी बिल्डिंग में सबसे पहले अपने बॉडी को समझना होता है, तुम अपने बॉडी को समझो, फिर देखो तुम्हारा फिजिक कैसे चेंज होता है। और मैं क्या बोलना चाहता था, हाँ याद आया। देखो मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ पर सब लोग बंगाली में बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ ना तो मुझे ऐसे रिएक्शन से लोग देखते हैं, ऐसा लगता है कि मैं अदर प्लेनेट से आया हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी में अगर मैं कोई शब्द अगर सही से नहीं बोल पाया तो बस आप लोग ये मत बोलना कि सही से हिंदी बोलना नहीं आता, बस समझ जाना। यही था बोलने को। तो चलो अभी हम वर्कआउट करते हैं।
गाइस अभी हम पापाया कंज्यूम करने वाले हैं और उसके साथ ये मूवी एंजॉय करते हुए। इसको अब देखना एक बार, बहुत बढ़िया मूवी है। इसका नाम क्या था? वेनोम। बहुत बढ़िया मूवी है। बार मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो अगले ही दिन मेरी नौकरी चली गई, मेरा करियर खत्म हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा घर छिन गया, वो सब कुछ गवा बैठा जिसकी मुझे परवाह थी। पता है क्यों? कार्टन ड्रेक ने मुझे बर्बाद किया।